हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है। यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखो, जनरल रीडिंग का मतलब यही है कि हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है, सो वैसे ही लेना है आपको, ठीक है ना। सो जैसे एक पॉइंट रेजोनेट करता है, हो सकता है कि वो आपके लिए है, दूसरा पॉइंट रेजोनेट नहीं करता है तो किसी और के लिए भी हो सकता है ना। तो हर एक पॉइंट रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। सो रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। हम पूरी तरीके से देखेंगे कि उनके साथ आपका फ्यूचर है नहीं है, ठीक है। आपके साथ अभी रिलेशनशिप कैसा रहा है इनका, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम पहले देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। फ्यूचर रहेगा नहीं रहेगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, ये मैंने आपको बता दिया। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी हो, कुंडली रीडिंग लेनी हो, आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो ब्रेसलेट है इसकी बुकिंग लगातार चल रही है, आप चाहें तो इसकी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ के लिए है, आपके रिलेशनशिप के लिए है। आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये जो है ये हील करता है। आपको जो है, अगर आपको ये गिफ्ट देना है, मतलब किसी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और चाहते हो कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो उसको ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर दो, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही प्यार भरा वो रिलेशनशिप हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि जन्म जन्म के दोस्त हैं है ना। और ये जो ब्रेसलेट है ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट है। ये मैं आपके लव लाइफ के लिए ये दे रही हूँ, और ये जो है आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, और आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए दे रही हूँ, ठीक है। जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, जॉब लगने में प्रॉब्लम हो रही है, सो उसके लिए मैं ये जो है ब्रेसलेट दे रही हूँ, ठीक है। सो जिनको भी बुकिंग करवानी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ये ब्रेसलेट आपको चार्ज करके दिया जाएगा, ओके। चलो अब बात करते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो कार्ड्स निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है, 6 कार्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। चलो इसको रखते हैं हम साइड में, इसको रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कुछ एनर्जी ऑरेकल डेक से भी निकालेंगे कार्ड्स। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 3 कार्ड्स इससे हो गए। अब हम 3 कार्ड इससे निकालेंगे।
2 एंड 3। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। सो पहला कार्ड है इंडिसीजन्स का कार्ड, सेकेंड चक्र का कार्ड है, एंड लास्ट कार्ड है 6 चक्र। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। नंबर 8 स्ट्रेंथ, कंट्रोल का कार्ड है। नंबर 7 एंड नंबर 20 है। ठीक है, अब टैरो के द्वारा भी है ना, टैरो कार्ड्स भी हमने निकाले हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, एंड है 5 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन रहा है, कैसा शुरुआत हुआ है ना, ये हम बातें कर रहे हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कार्ड्स में, आप दोनों के कार्ड्स में क्लियरली कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड है ना चीज़ों में मिले हैं। यानी कि आपका ऑफिस हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हो, एक दूसरे के साथ वर्किंग हो, या उस टाइम जो है आप लोग वर्किंग होगे। ठीक है, जिस टाइम आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। ठीक, तो उस टाइम हो सकता है। कुछ लोग स्टडी के दौरान मिले हैं, यहाँ पे स्टडी के दौरान भी काफ़ी हद तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ट्रैवल करते टाइम है ना, यानी कि किसी एक का रिलेशन ख़त्म हुआ, यानी कि या तो आपका रिलेशन ख़त्म हुआ था किसी और पर्सन के साथ, या फिर इनका रिलेशन किसी और के साथ ख़त्म हुआ था, उस टाइम आप दोनों मिले थे। ठीक, ऐसा मुझे दिखता है। सो यहाँ पे ऐसा दिखता है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा होगा, बहुत मतलब कि 6-7 साल पुराना रिलेशनशिप रहा होगा। ठीक है, और आप अपने पर्सन से चाहते थे कि कमिटमेंट दें, आपको प्रपोज़ल दें, आपको जो है ये पूरी तरीके से बोले कि हाँ आपसे ही शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, आपके साथ ही ये फ्यूचर अपना बनाएंगे, है ना, आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन क्या है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस थी। ठीक है, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस थी। मतलब कि ये पर्सन आपको सीरियस नहीं लगे, है ना, उस टाइम ये पर्सन सीरियस नहीं लगे कि हाँ ये पर्सन सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि हाँ वाकई में ये पर्सन मेरे बारे में सोचता भी है कि नहीं सोचता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस ऑलरेडी है। ठीक है, मेरे अलावा, और उसके बाद भी ये पर्सन रिलेशनशिप में है। ठीक, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भली भांति जानते थे, फिर भी इनके साथ रिलेशनशिप में आप आए हो। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और ऐसा दिखता है जैसे कि किसी का रिलेशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। ठीक, काफ़ी दर्द भरा सिचुएशन था वो। देखो, आपका हो सकता है कि उस टाइम ब्रेकअप हुआ होगा जब आप अपने पर्सन से मिले होंगे, या फिर आपके पर्सन का रहा होगा रिलेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा, और उसी दौरान आप इनको मिले। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और आपने हमेशा जो है इस पर्सन को सीरियसली लिया है, हमेशा जो है इस पर्सन को चाहा है कि हाँ ये मुझे सीरियसली ले, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया। आपने कई बार इनसे कहा भी खुल के कि हाँ तुम क्या करना चाहते हो मुझे बताओ, है ना, लेकिन इस पर्सन ने कभी खुल के आपसे बातें नहीं की। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन थोड़ा बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उदास वाली एनर्जी में इन्होंने पाया है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन वाली एनर्जी में पाया है इन्होंने अपने आप को। इन्होंने वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूज़न है ना, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही है, और कन्फ्यूज़न की वजह से ही उन्होंने कभी आपको क्लैरिटी देना ज़रूरी नहीं समझा, या क्लैरिटी मिली ही नहीं इनको। ठीक है, जिसकी वजह से आप भी काफ़ी परेशान रहे इस पर्सन के साथ।
और आप लगातार परेशान रहे, आप सोचते रहे कि पता नहीं ये कब, इसको कब अकल आएगी, कब ये मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को समझेगा, कब, पता नहीं कब मुझे जो है ना ये वैल्यू देगा, अपने लाइफ में जगह देगा, है ना। तो आप पूरी तरीके से जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज रहे, और यहाँ पे आप भी चाहते थे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको को जवाब दे, हाँ या ना, कुछ भी बोले ताकि जो है ना आप डिसीज़न ले पाओ। लेकिन इस पर्सन ने कुछ नहीं बोला, और आप जो है ना हमेशा यहाँ पे आप भी जो है कंफ्यूज रहे कि आपको मूव ऑन करना है या फिर इस रिश्ते में रहना है। ठीक है, आपने मैं देख पा रही हूँ कि आपने हमेशा चाहा इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाना, ठीक है, बैलेंस में रहना, बैलेंस के साथ रहना, हमेशा इस पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और हमेशा इस पर्सन का साथ दिया है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप आ गया था, मतलब कि हो सकता है कि आप और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकल भी हुए होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप जो है टेंशन में हो। ठीक है, यहाँ पे फिज़िकली का पूरा मुझे दिख रहा है कि हाँ फिज़िकल हुए हो कुछ लोग, और अब चाहते हो कि हाँ अब मेरे साथ जो भी हो वो बेहतर हो, जो भी हो अच्छा हो, है ना, क्योंकि आपने अपना सब चीज़ सौंप दिया है इस पर्सन को, और इस पर्सन से आपको मिल नहीं रहा है उतना। ठीक है, मिल नहीं रहा है उतना, नहीं मतलब कि मिल ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हो कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने अपना सब चीज़ दे करके इसको देख लिया, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। ठीक, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। बात करते हैं कि आप जो है आप पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे पावर के साथ आपने जो भी चीज़ें की हैं, जो भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप निभाया है, पूरी पावर के साथ रहे हो आप, और अभी भी जो है मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी आप पावर में ही हो, और चाहते हो कि हाँ ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे, है ना, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरा फ्यूचर इसके साथ है या नहीं है। तो क्या आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ है, आपको लगता है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपका फ्यूचर जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपको बहुत अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा इस पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में आना है तो। ठीक, यहाँ पे ऐसे एफर्ट्स दिख रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस पर्सन के साथ रहने के लिए, इस पर्सन के साथ आगे आने के लिए, इस पर्सन को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो कि आप और ये जो है ना दोनों एक दूसरे को अगर बात नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों को एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और तब जाके जो है ये आप दोनों एक हो सकोगे। ठीक है, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ मुझे दिख रहा है कि पॉसिबल है, बट वही है कि आप दोनों जो है ना एक तरीके से दोनों को इमोशनल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली बैलेंस का मुझे बहुत कम दिखता है कि आप दोनों के अंदर बहुत कम है इमोशनली बैलेंस। ठीक है, आप लोग बैलेंस नहीं कर पाते हो। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वो एक्शन लेने का मुझे थोड़ा सा कमी दिखती है, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में बार बार इन और आउट सिचुएशन होती रहती है ना, और सेक्रीफाइसेस करके आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के बन सकते हो, लेकिन दोनों के अंदर एक दूसरे को समझने की वो क्षमता होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। एक जो है यहाँ पे बहुत मैच्योर है और दूसरा जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। ठीक है, वो छोटी छोटी सी हरकतें करना, कभी बात करना नहीं करना, बेवजह से रूठ जाना, है ना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है, ठीक है, अपने पर्सन को लेकर के या फिर अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, और आप दोनों का मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि एक दूसरे के साथ है, और फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे,
ठीक, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और इसके साथ ही मुझे दिख रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको रहना पड़ेगा, पूरे एकदम से होता है ना कि हाँ डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि डिसीज़न आपके डिसीज़न के ऊपर ही जो है ये रिश्ता टिका होगा, ठीक है। और आप अगर जो भी डिसीज़न लोगे, जो भी आपका डिसीज़न होगा, वो आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप दोनों का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली यही नज़र आ रहा है। सो करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।